हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट मीन्स किसी भी व्यक्ति का नाम उसे पहचानने में मदद करता है। हर व्यक्ति का एक नाम होता है, इसीलिए इसे एक नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है। उसी नाम से हम उसे पहचानते हैं। जैसे कि कुर्सी, टेबल, पेन, किताब, तो हम उसे उसी नाम से पहचानते हैं। प्लेस मीन्स जगह। किसी भी जगह का नाम होता है जिससे हम उसे पहचानते हैं कि हमें पार्क जाना है, हमें स्कूल जाना है, हमें इंदौर जाना है, हमें मंदिर जाना है। अब आप समझे कि नाउन क्या होता है। एक सेंटेंस में एक, दो या दो से अधिक भी नाउन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आदित्य लाइक्स चॉकलेट्स। इसमें आदित्य और चॉकलेट्स दोनों ही नाउन है। आदित्य पर्सन का नाम है, चॉकलेट वस्तु का नाम है जिसे वो पसंद करता है। सेकेंड एग्जाम्पल, साद लीव्स इन रतलाम। यहाँ साद और रतलाम दोनों ही नाउन है। साद एक व्यक्ति है और रतलाम एक शहर का नाम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आदित्य लाइक्स काऊ। यहाँ आदित्य और काऊ दोनों ही नाउन हैं। आदित्य पर्सन का नाम है और काऊ एक एनिमल का नाम है। अब हम टाइप्स ऑफ नाउन देखेंगे। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 7 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। सेकंड, कॉमन नाउन। थर्ड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ, कलेक्टिव नाउन। फिफ्थ, काउंटेबल नाउन। सिक्स, अनकाउंटेबल नाउन। एंड लास्ट 7, concrete noun. Proper noun. A proper noun is the special name of a person, place, thing or an animal. It means proper noun जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी जानवर का एक पर्टिकुलर नाम होता है। इसकी शुरुआत हमेशा ही कैपिटल लेटर से होती है। It always begins with a capital letter. For example, रकीब इज प्लेइंग विथ अ बॉल। रकीब यहाँ पर किसी लड़के का पर्टिकुलर नाम है। ही लिव्स इन चेन्नई। चेन्नई एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। अब हम कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन नाउन में हम किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल को यूज कर सकते हैं। ये हमेशा ही स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन नाउन यदि हम प्लेस में देखना चाहेंगे तो वो होगा स्कूल, शॉप, पार्क। अगर हम पीपल्स में देखेंगे कॉमन नाउन को तो वो होगा मदर, बॉय, टीचर्स। कॉमन नाउन यदि हम एनिमल्स में देखना चाहेंगे तो किसी भी एनिमल्स का नाम ले सकते हैं, जैसे कैट, टाइगर, डॉग। तो बच्चों, आप समझे कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जिस भी प्लेस, पीपल्स, एनिमल, थिंग के नाम को हम कॉमनली यूज करते हैं उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिस भी नाउन से हमें किसी की फीलिंग्स का पता चलता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे फियर, है ना? फियर मतलब डर। हम डर को छूकर तो नहीं बता सकते कि ये डर है, तो इसको हम फील कर सकते हैं ना, तो यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन वो होता है जो कि कलेक्ट होकर बनता है। कलेक्ट होकर बनना मतलब, जैसे पीपल। पीपल मतलब क्या? बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, जिसको हम कलेक्ट करें तो वो पीपल हो जाते हैं। अब जैसे आर्मी की बात करें हम, तो आर्मी में किसी एक सोल्जर की बात नहीं होती है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स की बात होती है। मतलब बहुत सारे सैनिकों की बात होती है, तब आर्मी बनती है। स्कूल में क्या होता है? क्या एक स्टूडेंट से स्कूल बनता है? क्या एक टीचर से स्कूल बनता है? नहीं ना। तो वो क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलकर एक क्लास बनेगी। एनिमल्स में यदि हम देखें तो क्या कलेक्शन होता है, ये अब हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए हैंस होती हैं, मुर्गी। उनको अगर झुंड में देखा जाए तो उसको ब्रूड कहा जाता है। बर्ड्स को बहुत सारे झुंड में देखा जाता है तो उसको फ्लाइट कहा जाता है। शिप को बहुत सारे ग्रुप में देखा जाता है तो फ्लॉक कहा जाता है। बीस को एक बहुत सारे झुंड में देखा जाता है तो उसको स्वार्म कहा जाता है। उसी तरीके से हम थिंग्स को भी देखेंगे। ये अभी हमने किसको देखा? एनिमल्स को।
अब हम कलेक्टिव नाउन्स का थिंग्स के केस में बात करेंगे तो वो क्या होगा, एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स, मतलब जिसमें एक फोटो नहीं होता है, बहुत सारे फोटो को जहाँ लगाया जाता है उसको हम एल्बम कहते हैं। तो ये एक कलेक्टिव नाउन ऑफ थिंग्स होता है। जिस तरीके से बंच ऑफ कीज होता है, उसमें कोई एक की नहीं होती है, बहुत सारी कीज को लगाया जाता है तो उसे बंच कहा जाता है। जिस तरह से बुके ऑफ फ्लावर, बुके में क्या होता है बेटा, एक फ्लावर में एक फ्लावर अलग से दिखता है अपने को, लेकिन फ्लावर का झुंड लगाया जाता है तो उसे कहा जाता है बुके। अब हम काउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको गिना जा सकता है, जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे अ एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल्स, 4 एप्पल्स, तो जिसको हम गिन पा रहे हैं। और जिसको हम नहीं गिन पा रहे हैं उसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन तो जिसको हम नहीं गिन सकते, जिस तरह से एयर, वाटर, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि एक हवा, 2 हवा, या एक पानी या 2 पानी, ऐसा नहीं कह सकते। तो जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब हम कॉन्क्रीट नाउन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस नाउन को पढ़ने से पहले बच्चों आपको ये बताना होगा कि कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है पूरी तरीके से बनाना। अब ये किससे मिलकर बना है? ये हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। बताइए कौन कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं आईज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन, मतलब कि आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इनसे जो भी फील करके हमको बताया जाता है वो नाउन होता है कॉन्क्रीट नाउन। टंग पर हम यदि कुछ चीज रखते हैं, जैसे मान लीजिए एक चॉकलेट रखते हैं, तो उसका स्वीट सा टेस्ट आता है ना, तो हमें पता पड़ जाता है कि हम क्या खा रहे हैं। इसे कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। अब आप लोगों ने सभी ने देखा कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज हमने पढ़ा है नाउन और उसके टाइप्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब. Bye. See you in next video.